हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। आज ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट लाए हैं ठंड पे। एंड मेरा मेन मकसद भी था कि ठंड पे जितने भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ वो सारे प्रोडक्ट आपको भी मैं बताऊँ। तो हाल फिलहाल में मैंने एक नई कंबल ख़रीदा है, ब्लैंकेट। एंड इस ब्लैंकेट का रिव्यू करना चाहता हूँ। एंड ये जिस भी कंपनी का है नाम बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे टैग वगैरह। तो इस कंबल के बारे में थोड़ा मैं सोचता हूँ रिव्यू दूँ। एंड पढ़ाई का जो है एक वीडियो है बहुत ही लंबी जो मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन उस मैं 4 बार उसकी रिकॉर्डिंग मतलब एडिट कर चुका हूँ और कुछ ना कुछ बनाते बनाते कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है, तो फिर से कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी 1 घंटे की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होती है फिर से मुझे शुरू से करना पड़ता है। थोड़ा सा एडिटिंग की प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई ऐसा सेट नहीं है कि जैसे कि मैं एडिटर में खुद से ही एडिटिंग करता हूँ। तो रीज़न यही है। तो दोस्तों, इस कंबल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको मैंने अमेज़न से लिया है, और काफ़ी अच्छा। सबसे बड़ी खूबी इसके बारे में अभी मैं आपको दिखाते दिखाते बताता हूँ। तो पहले तो ये कंबल देख सकते हैं। ये कंबल जो है ना, नीचे की तरफ ये फर है एंड ऊपर की तरफ ये वॉलवेट या पॉलिस्टर जो भी है, इसको वॉलवेट कह रहे हैं। एंड ये है, ये डबल मतलब इसके अंदर एक ऊपर ये एक लेयर है एंड बीच में ये लेयर है। ये मैं क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जैसे ये कंपनी है। एंड लिटरली इसके जो अ, अ, ये देखने में लगता है कि छोटा एंड पतला है, ये सिंगल लुक के लिए। बट द रीज़न इज़ व्हाई आई एम जस्ट डिस्क्लोजिंग एंड व्हाई आई एम रिव्यूइंग दिस, बिकॉज ऑफ कि ये जो है ना कंबल सच में बहुत गर्म करता है। मतलब देखने में सबसे अच्छा कि सॉफ्ट है, और इसे आप फोल्ड करके आराम से कहीं पर भी रख सकते हैं। देख सकते हैं कितना ये मुलायम है। देखो ये कितना मुलायम है, और इसको आप है ना फोल्ड करके आराम से रख सकते हो। एंड कहीं पर भी देखो, ये इसका साइज़ पूरा इतना हो जाता है, मतलब इतने में ख़त्म है। ये छोटा है एक लोगों के लिए, बट द रीज़न इसकी इसमें डबल है एंड आराम से आप इसको ओढ़ सकते हो। तो दोस्तों, इस कंबल को मैं ब्लैंकेट को मैं काफ़ी देर पहले, मुझे यकीन नहीं हुआ, जब आया तो मुझे लगा कि यार मैं इसे चेंज कर दूंगा, क्योंकि यार इसमें तो जान ही नहीं है, मुझे ऐसा लगा शुरू शुरू में। देन आफ्टर ऑल मैंने इसको पहले मतलब मेरे पास और भी ब्लैंकेट हैं जैसे, पर इस जैसे बहुत सारे ब्लैंकेट है। पर मैंने सोचा कि यार इसको पहले मैंने यूज़ करके देखता हूँ। एंड जब यूज़ किया ना आधे घंटे 15 मिनट के बाद, इसके अंदर ना लिटरली मुझे ठंड नहीं लगने लगी। एंड देन मैंने सोचा कि रिव्यू करता हूँ। देन मैंने मॉम को भी दिया, अपनी मॉम ने भी कहा कि नहीं ये कंबल सही है। और सबसे अच्छी खूबी है कि छोटा हो जाता है, बैग वगैरह में अच्छे से आ सकता है। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि आप इसको एज अ ब्लैंकेट तो यूज़ मतलब एज अ कंबल यूज़ करो। अगर आपको मन नहीं कर रहा, आपको ठंड लग रही ना, तो ये एज अ ब्लैंक मतलब शॉल भी यूज़ हो सकता है। इतना हल्का है, मतलब आप ऐसे शॉल बना ले इसका, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ। शॉल बना के इस तरह के आप ओढ़ लो, मतलब इसको शॉल बना के ओढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही हल्का है, बहुत हल्का है ये। तो ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम, जैसे ब्लैंकेट, जो अच्छे ब्लैंकेट होते हैं जिसकी वज़न 5 किलो के होते हैं, जिसके जीएसएम अलग अलग डिफरेंट होते हैं, तो वो ब्लैंकेट भी मैं बार बार माइक इसलिए चेक करता हूँ कि आवाज़ आनी चाहिए। तो जीएसएम की वजह से ही ब्लैंकेट के गफ़ होने का, मिंक जिसको कहते हैं, वो होने का पता चलता है। तो इस वजह से मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ कि कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना एयर ट्रैप कर सकता है। क्योंकि जो मैकेनिज़म्स होती हैं हीट करने की, वो ऐसा नहीं कि हीटिंग की मैकेनिज़म्स, मेन चीज़ की वो चीज़ आनी चाहिए, हीटिंग की जो एयर को ट्रैप करके रखे, जो हीट को बाहर नहीं आने दे। तो इसी वजह से मैंने डबल लिया था कि कुछ भी हो इसके अंदर भी तो एयर फंसेगा, एंड बीच में भी एयर रहेगा एंड ऊपर भी थोड़ा रहेगा। तो मैंने ऊपर में जो जो मखमल है, वॉलवेट जिसको कह रहे हैं, ये देखिए इसमें भी तो कुछ एयर फंसेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं देख के लिया था, पर मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना पतला कंबल भी अच्छी खासी ठंडे को रोक सकता है। तो मुझे लगा कि नहीं, बता देना चाहिए। ये 99 का मिला था मुझे, 1000 का। बट शुरू में तो लग रहा था कि 1000 थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है इसका, कंपेयर टू जैसे कि मैं अभी हाल में एक जगह गया था, वहाँ पे 1600 रुपये का कंबल था। एंड कंबल ऐसा था, उसका वज़न अराउंड 5 किलो होगा। काफ़ी मोटा कंबल था एंड बड़ा था, डबल बेड का था, और मिंक कंबल था। ठीक है ना, जब मिंक में ज़्यादा एयर ट्रैप होती है। एंड
वो कंबल मुझे इतना पसंद आया था, तो मैंने होटल वाले से पूछा कि आपने ये कंबल कितने का लिया? उसने बोला कि मैं 1600 रुपये का लिया हूँ ये, और मैं जहाँ पे गया था वो नेपाल के बहुत ही करीब था, तो मुझे पता चल गया था कि ये जो बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से आई हुई हैं, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऑनलाइन खोजता हूँ, तो मुझे ऑनलाइन ये कंबल मिला जो ठीक ठाक है। मतलब आप इसको लेने के बाद है ना, 1000 रुपये इसका थोड़ा सा ओवर प्राइस है। इसका मैक्सिमम प्राइस 700 होना चाहिए था। 700 इज़ एनफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड को तो नहीं रोक पाएगा। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चिल्ड, जैसे ठंड अभी नॉर्थ में पड़ रही है, तो वो चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, अभी जैसे नॉर्मली 14 डिग्री है, 12 डिग्री, 10 डिग्री है, वो मतलब 10 से नीचे जाएगा तो आपको एक मिंक वाला कंबल लेना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ, जो 1600-1700 का आ रहा है या 3000 का भी आ रहा है। अलग अलग वैरायटीज़ हैं, जो अलग अलग ब्रांड है वो कंबल, और उसके ऊपर से भी एक चादर चाहिए होगा जो बीच में एक एयर की गैप बना दे, इंसुलेटर की तरह काम करे। तो वो सारी मैकेनिज्म्स हैं जिसको मैं फिज़िक्स कहता हूँ। एंड ख्याल रखो अपना, टेक केयर, बाय। और अगर आपको लेना हो तो मैंने ब्रांड दिखा है, और मैं एक्चुअली मैं लिंक वगैरह नहीं देता हूँ। रीज़न ये है कि मुझे कोई एफ़िलिएशंस नहीं है मेरे पास कि मैं एफ़िलिएट कर सकूँ या आपको बता सकूँ, या मेरे पास कोई ऐसा एफ़िलिएशंस मिला हुआ है। तो मैं रिव्यू इसलिए कर देता हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ, मतलब प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो आप एक बार ले सकते हो। इसके अंदर कुछ ख़ासियत यही है कि आप इसको आराम से इसको लेके ट्रैवल कर सकते हो बैग के अंदर, और ये मतलब नॉर्मल कंबल के एक कंपेयर में उससे ज़्यादा ठंड को बचा सकता है। एंड ये सॉफ्ट है और आराम से कहीं पर भी आ सकता है। जो कम नॉर्मल जो कंबल मिलते हैं मार्केट में, वो स्पेस जितना ज़्यादा लेंगे उससे कम लेगा। एंड वर्क बहुत अच्छा करता है। 14 डिग्री तक, 14 से 10 से 14 डिग्री तक ये सही काम करेगा। एक्चुअली में इसको एसी ब्लैंकेट कह सकते हैं, जिसमें 21 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, तो हल्का सा ठंड लगने लगता है 19 डिग्री तक, 21 से 22, तो 14 तक तो ये सही काम करेगा। थोड़ा सा अगर नीचे गिरेगा तो हमको थोड़ा सा और मिंक वाला लेना पड़ेगा, पर ठीक ठाक है। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि जो बेंगलुरु के ठंडे के लिए ये प्रेफर करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी यही खूबी है कि ये सॉफ्ट है, अच्छा है। एंड सॉफ्ट होने की वजह से और बहुत ही कम स्पेस लेने की वजह से ट्रैवल के लिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी देखो, मैं अभी बैठा हूँ, अभी मैं रिव्यू कर रहा था, कंटिन्यूसली 5 मिनट चला। मैंने पैर अंदर रख रखे थे, एंड लिटरली मेरे पैर से हीट बाहर नहीं आ रही है। एंड मेरे पैर की जो हीट थी, वो उस हीट की वजह से मेरे पैर में, मतलब मेरे पैर नॉर्मल फील हो रहे हैं। बाज़ाब्ते अगर कोई मैं दूसरा अगर मैं कंबल यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे बहुत देर तक ठंड लगती है, क्योंकि वो पहले टेम्परेचर बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली कोई भी कंबल थोड़ी ना इंसान को ठंड करता है, या कोई मोटा कंबल ले लिया मैंने तो वो उसकी जो मैकेनिज़्म्स हैं, वो है कि जो हीट है हमारी बॉडी की हीट, वो बस बाहर नहीं जानी चाहिए। वो मेरी बॉडी की हीट से ही हमें गर्मी पहुंचती है और ठंडा पहुंचता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए जो हमारे जो नए नए व्यूवर हैं उनके लिए, कि कंबल जो सोचते हैं कि मोटा कंबल ले लेंगे तो मेरे को मतलब ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी। मोटा कंबल से ये है कि आपकी जो एयर है उसके बीच में फंसने का, वो थोड़ा कम रहेगा। एंड उसकी वजह से आपकी नॉर्मल जो हीट है, बॉडी की हीट, वो ट्रैप नहीं होगी, उसी के अंदर रहेगी, तो आपकी जल्दी से आपको गर्म महसूस होगा, आपकी बॉडी का हीट, समझ रहे हैं? तो मैकेनिज़्म्स ये रहता है। अगर मैं एक मोटी सी रज़ाई ले लूँ जो बहुत दिन पुरानी हो, जिसके अंदर गुट्ठा-गुट्ठा बन गया, तो उसमें जो गुट्ठा-गुट्ठा बनने के बाद क्या होता है कि उसकी जो हीट है, वो आती लगेगी, आपको ठंड लगेगी, चाहे कितनी मोटी रज़ाई ले लो, क्योंकि जो कॉटन है, वो तो गुट्ठा-गुट्ठा बन गया। कुछ दिन के बाद वो ऐसा क्लस्टर हो जाता है, गुट्ठा जिसे बोल रहे हैं, मैं अपना नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ, जो क्लस्टर होता है, जो एक-एक जगह स्पॉट बन जाता है, कॉटन एक जगह आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको मोटे कंबल में भी, मोटे रज़ाई में भी आपको ठंड लगने लगती है। फिर आप कहते हैं कि यार, इतनी मोटी रज़ाई और ठंड कैसे लग रही है? अरे, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस है कि एयर पास हो रही है। क्वाइट ऑब्वियस, जब एयर पास होगी तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करेगी। डाउन करने का मैकेनिज़्म यही होता है कि आपकी बॉडी से वो एयर टकराती है, ठंडी एयर, और आपकी बॉडी की हीट को लेके चली जाती है, और आपकी बॉडी को वहाँ पर की स्पेस को ठंडा कर देती है, और वो कंटिन्यूअसली होने लगता है।
तो आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने टेम्परेचर जो है हमारा जो 37 जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाए, और उसकी वजह से हमें ठंड लगने लगती है। समझ रहे हैं? तो ये सारी मैकेनिज़म्स हैं जो हमारी बॉडी को ठंड लगती है। क्योंकि मैं एचवीएसी पढ़ाता हूँ तो थोड़ा-सा मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। अगर लेना हो तो ले सकते हैं, अमेज़न पे है, और थंबनेल पे मैं इसका वो फ़ोटो डाल दूँगा। अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर, बाय।